बिहार मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। सीमांचल के सुरजापुरी समाज को राजनीति के क्षेत्र में अहमियत का एहसास कराने के लिए वर्षों पूर्व से सुरजापुरी विकास मोर्चा के नाम से एक बैनर थामकर सीमांचल की राजनीति में सुरजापुरी समाज की पहचान कायम कराकर फिलवक्त किशनगंज जिले में हर एक विधानसभा क्षेत्र से सुरजापुरी मुस्लिम बिरादरी को प्रतिनिधित्व हासिल कराने में कामयाब रोल अदा करते रहने वाले सुरजापुरी विकास मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष वायोवृद्ध नेता ताराचंद धनुका की माने तो यह बात बिल्कुल ही सच है कि वायोवृद्ध समाज सेवी ताराचंद धनुका ने जेपी आंदोलन के दौरान से अभी तक भले ही बिहार के किसी स्वार्थी सत्ता लोलुप राजनीतिक दलों को पसंद नहीं किया और आज की तारीख में सिर पर सवार विधानसभा चुनाव के आलोक में अपने पूर्व विधायक पुत्र गोपाल अग्रवाल को इस बार भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ही चुनाव लड़ाने का आदेश दिया है। तो यह यहाँ लाजमी है कि सुरजापुरी विकास मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष ताराचंद धनुका अपनी पुरानी राजनीतिक इतिहास को दोहराते हुए सीमांचल की राजनीति पर जो प्रकाश डाल रहे हैं उसे हम सीमांचल सहित शेष बिहार के राजनीतिक महकमे में फैला दें। ताराचंद धनुका कह रहे हैं कि नेपाल, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर अवस्थित किशनगंज जिला अथवा ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र भारत माता के चिकन नेक के रूप में जो ख्याति प्राप्त है, उसके असली पहरेदार सीमांचलवासी या सीमावर्ती ठाकुरगंज क्षेत्र हैं, जो किसी भी कीमत पर भारत विरोधी साजिशों को आज तक इस क्षेत्र में सफल होने नहीं दिए हैं। उन्होंने अपने उद्गार में व्यक्त किया है कि किस प्रकार उन्होंने या उनके सुरजापुरी बिरादरी ने हिंदू मुस्लिम का भेदभाव किए बिना भारत के इस चिकन नेक बॉर्डर की अब तक पहरेदारी की है। सीमांचल की सर्वाधिक बड़ी आबादी सुरजापुरी समाज की मिठास और सुरजापुरी क्षेत्र के सद्भाव को दर्शाते हुए सीमांचल के सबसे वायोवृद्ध समाज सेवी ताराचंद धनुका बताते हैं कि उन्होंने किस तरह बंगाल और बिहार के प्रशासनिक महकमों के सहयोग से नक्सलवादी से उपजे नक्सली संगठनों को खदेड़ने में आचार्य विनोबा भावे की मदद ली और किस प्रकार उन्होंने अलगाववादी नीतियों से लैस तत्कालीन सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नामक एक तथाकथित नक्सली संगठन तक को इस सुरजापुरी क्षेत्र से समाप्त करने में कामयाबी हासिल की। आज राजनीतिक संकट की घड़ी में उन्होंने पूरे सीमांचल के लोगों से अपील की है कि किसी भी स्थिति में अब सीमांचल की जनता और सीमांचल के अस्तित्व की रक्षा के लिए जात पात के नाम पर वोट नहीं दीजिए, धन पैसों का शिकार होकर वोट मत दीजिए और ठग झूठे मक्कार चेहरों से सावधान रहिए। आइए अब ऐसी तमाम बातों का खुलासा उन्हीं की ज़ुबानी सुनने के लिए देखिए यह वीडियो की सीमांचल के ये सबसे पुराने सुरजापुरी नेता ताराचंद धनुका क्या कह रहे हैं, सुने उनके वीडियो में। देखिए, मेरे राजनीतिक जीवन में मैं हमेशा कहता था कि चुनाव मेरे लिए एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। मंजिल मेरा है मेरा सीमांचल सुरजापुर और भारत माँ का ये चिकन नेक कैसे सुरक्षित और विकसित हो और कैसे यहाँ के लोग हिंदुस्तान में या दुनिया में इस इलाके के नाम को रोशन करें। तो इस पर्पस से गरीब, शोषित, पीड़ित समाज को उसका न्याय कैसे मिले, कोई जाति धर्म के आधार पर नहीं, मनुष्य मात्र। तो मेरी राजनीति वहाँ से शुरू हुई और जब मैं 12 वर्ष का उम्र का था। पहली जेल यात्रा हमारी हो गई थी 18 साल की उम्र। जिंदगी में दर्जनों दफ़ा जेल गया, बिहार के विभिन्न जेलों में रहा, बड़े बड़े आंदोलनों से जुड़ा रहा। लोकमान्य जयप्रकाश से लेके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जेल में हमसे मिलने के लिए आए थे, किशनगंज जेल में लोहिया जी आए थे, चंदवाड़ा कैंप जेल में जयप्रकाश जी आए थे। और उस वक्त जब यहाँ नक्सलाइट आंदोलन चला जो हमारे बिहार के चुरली तक पहुँच गया था, जो अभी बेसरवाटी पंचायत है, तो मैंने उस वक्त नक्सलाइट को रोकने के लिए विनोबा भावे जी को ठाकुरगंज में 1 महीना बुला के रखा था। और आज जहाँ से नक्सलाइट की उत्पत्ति हुई, चारू मजुमदार, कानू सन्याल और जंगली संत था, इन लोगों को
विनोबा जी से मिलवाना, वहाँ के जमींदार, चाय बागान वालों की, लेबरों की समस्या, इसके समाधान में मैंने उस वक्त काम करके, और इतने बड़े बड़े प्रशासन का मुझको हमेशा सहयोग रहा, बिहार सरकार और बंगाल सरकार के प्रशासन का। और मुझे आज बड़ा गौरव से मैं कह सकता हूँ, मुझे खुशी होती है कि भारत माँ के इस चिकन नेक को, जहाँ मैंने उस समस्या से बचाया, आज पूरे हिंदुस्तान में जहाँ तहाँ माओवादी और नक्सलाइट है, मगर जहाँ से उत्पत्ति हुई थी वहाँ आज नक्सलाइट छोड़ के आपको कुछ नजर नहीं। वाह। दूसरा सबसे बड़ा काम मैंने किया, जो यहाँ कश्मीर की तरह एक अलगाववादी संगठन पैदा हुआ था, एसडीओ बोल के। क्या था पूरा? एसडीओ, सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा। जिसका इस कमिश्नरी में इतना स्पीडी विकास हुआ कि कुकुर मुत्ते की बेल की तरह पूरा फैल गया, और जितने पॉलिटिकल लोग थे जाने अनजाने में सब उसमें इन्वॉल्व हो गए, हर पार्टी के लिए। उस वक्त मैंने सोचा ये इस अलगाववादी विचारधारा से, जहां चिकन नेक भारत मां पर खतरा है, वहीं यहाँ के बासिंदों की रोजी रोटी और विश्वसनीयता पर खतरा है। इसलिए मैंने उस वक्त सुरजापुरी विकास मोर्चा नाम से एक संगठन खड़ा किया। और जब आप एक लकीर के पास दूसरी लकीर डालेंगे तब ना आप सोचेंगे कौन छोटा है या बड़ा है। और उस सुरजापुरी विकास मोर्चा को लेके गांव से लेके दिल्ली तक पूरे हिंदुस्तान में मैंने इतना आंदोलन और इतना मीटिंग और इतना संगठन को सशक्त किया, वह बिल्कुल सामाजिक रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड संगठन, और जिसके चलते एसडीओ गौन हो गया, चूंकि उसका पर्पस तो राष्ट्र सेवा और गरीबों की सेवा नहीं थी। उसका पर्पस तो था यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अलगाववादी पैदा करके कश्मीर की तरह यहाँ समस्या पैदा करना। तो मैं जानता था एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ नेपाल, बीच का जो 20-22 किलोमीटर का चिकन नेक है, सारी साजिश इस पर हो रही है। और ये साजिश होगी तो यहाँ के जनता का और यहाँ का भविष्य क्या होगा, देश का भविष्य क्या। जब हम कश्मीर को नहीं संभाल पा रहे थे तो यहाँ क्या संभालेंगे। यहाँ तो नेपाल से आदमी दौड़ के चला जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश से दौड़ करके चला जाएगा नेपाल। तो यहाँ अलगाववादी उस संगठन को, आज वो संगठन कहाँ आप देख लीजिए, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़े थे, गांव से लेकर शहर तक। आज लापता है। आज वो संगठन लापता है। अब आप सुरजापुरी, किसी से कहिएगा सुरजापुरी का उत्पत्ति किसने किया, जबकि वही लोग हमको पहले कहते थे कि सुरजापुरी क्या होता है, सुरजापुरी तो आम होता है, कि जयपुरी सुरजापुरी कहाँ से हो गया। हाँ। मगर उस सुरजापुरी की मैंने यह कह के मान्यता दी, जो जिस तरह किसी देश की हवाई जहाज में भी कोई बच्चा पैदा अगर हो जाए दूसरे देश के महिला से, तो वो उसी देश का नागरिक हो जाता है। तो जो सुरजापुर में पैदा हुआ या 12 साल से ज्यादा रह गया, वो सुरजापुर, वो सारा किसी भी जाति, धर्म, बिरादरी, कोई समाज का आदमी क्यों ना हो, वो सब सुरजापुर। सुरजापुर का विकास, भाईचारगी, और इसी के लिए आपने देखा कि बाबरी मस्जिद की भी घटना हुई तो हमारे सुरजापुर इलाके में कहीं कोई घटना नहीं। जिस रोज बाबरी मस्जिद का सब घटना हो रहा था उस रोज मैं किशनगंज चूड़ी पट्टी में रात भर था। तो ऐसे मेरे जीवन में उसी तरह भारत नेपाल मैत्री संघ का अध्यक्ष बना, संगठन खड़ा किया, और बॉर्डर रोड से लेकर के और मेचीपुर, जो 2 देशों के बीच मानव श्रृंखला की थी मैंने, वो आपकी देन। और वो विश्व का इतिहास है, जो विश्व में दूसरे दोबारा 2 देशों के बीच मानव श्रृंखला हुई, जो भद्रपुर से गलगलिया तक थी, जिसका परिणाम हुआ कि हमको बॉर्डर रोड मिला, मेची पुल मिला। दुर्भाग्य यह है कि राजनीतिक कारण से वो मेची पुल का मुंह भोपाल के हार जाने से वो बंगाल में चला गया, और बॉर्डर रोड का काम पेंडिंग हो गया। मैंने एसआरसी कमीशन जो 1956 में बिहार के उस भूभाग का कुछ भाग जो दिया गया बंगाल को कॉरिडोर के रूप में, उसके एवज में जो एसआरसी कमीशन बना था, उसने जो हमसे कमिटेड बिहार वालों से किया था, वह लड़ाई गोपाल ने विधानसभा में भी उठाई। जो समूचा है बंगाल ले गया और बिहार को कुछ नहीं मिला। जो गोपाल के टाइम से मिलना कुछ शुरू हुआ, उसमें महानंदा बेसन रह गया। ये आपको
मेचीपुर उधर चला गया। बॉर्डर रोड का काम आज तक पेंडिंग है। बिजलीकरण का काम भी पूरा यहाँ 24 आवर्स नहीं मिलता है। इलेक्ट्रिक गिट स्टेशन का काम पेंडिंग है। सेंट्रल से ये सब पैसा फंड आने के बाद भी बिहार गवर्नमेंट की निराशाजनक इस सीमांचल के प्रति भावना के चलते, तो गोपाल एमएलए था तो इस इलाके में एक सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, डॉक्टर कोई व्यवस्था नहीं थी। उसने अपने पीरियड में गांव-गांव में सड़क पहुंचाया। ऐसे जगहों में जो जहां लोग अपने बच्चियों को, यहाँ से आप खाड़ूद हो जाइए, बच्चियों लोग अपने शादी नहीं करते थे उस इलाके में, ये आएगा जाएगा कैसे। मैंने 12 महीना घुटना भर का कीचड़ आता था। उस सब एरिया में रोड बनवा दिया, स्कूलें बनवा दी, कॉलेज बनवा दिया, स्कूलों का अपग्रेडेशन हुआ। यहाँ तक कि कब्रिस्तानों में गोपाल ने जो घेराव किया, उसके बाद घेराव, गेट सब कुछ बनाया। गोपाल के पीरियड में जो मैं कमिटेड था विकास से, तो जो 70 साल की आज़ादी में नहीं हुआ वो 5 साल बनाम 70 साल को कोई मिला के देखे। हमारे परिवार के लिए एमएलए सीट का कोई महत्व नहीं है। हमने राजनीति का 70 साल व्यतीत किया है। मैं 12 साल की उम्र से राजनीति में हूँ, 82 साल मेरी उम्र हो गई, मगर लोगों की दुआओं ने मुझको जिंदा रखा है। मैं 1998 से पेट कैंसर से पीड़ित हूँ। 28 रेडिएशन लगा था उस वक्त। मगर देखिए, जो देश, समाज और गरीबों की और धर्म की रक्षा करता है, उसकी ईश्वर और समाज की दुआएं उसकी रक्षा करता है। मैंने अपने सामने मुझसे छोटे छोटे उम्र के नेताओं को, आज मेरे टाइम का तो कोई नेता ही नहीं बचा आपके पूर्णिया कमिश्नर, उस वक्त का पूर्णिया जिला आज की कमिश्नर, आप बता दीजिए एक भी नेता हो। मगर लोगों का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से मैं आज भी एलाइव हूँ। और मैंने तो अब भी चुनाव को, मेरे विचार से, हम जिंदगी में कभी एमएलए नहीं हुए, मगर इलेक्शन, हर इलेक्शन को लड़े। मगर आप क्या समझते हैं कि कोई एमएलए और एमपी और मिनिस्टर कभी मेरे सामने नाजायज करते टिका? और मैंने, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे वो तस्लीम साहब हो, या जितने भी ऐसे गलत कामों को हुआ किसी ने किया, या कोई भूमाफिया हो, पूंजीपति हो या अफसर हो, मैंने तो सबसे संघर्ष किया जीवन भर, देश और समाज के लिए, इलाके के लिए, मेरे सुरजापुरियों के लिए। और उसमें मुझे जन सहयोग, ईश्वर की कृपा से मुझे हर जगह कामयाबी मिली। और मैं समझता हूँ कि आज भी सेंट्रल मिनिस्ट्री में कम से कम 7-8 ऐसे आदमी हैं, बल्कि मुझे कहना नहीं चाहिए, छोटी मुंह बड़ी बात होगी, ईश्वर की कृपा है कि 50% लोग, मैं जब अटल जी के साथ, अडवाणी जी के साथ मंच पर बैठता था तो वो लोग सामने के रो पर बैठते थे। मैं जब कैलाश जी के साथ पटना ऑफिस में जाके बैठता था तो उसमें कुछ लोग थे जो चाय पानी लाके देते थे ऑफिस में। तो मुझे कुर्सी का कोई महत्व मैंने नहीं समझा। सेवा और राष्ट्र, मैंने अपने जीवन में उसी को समझा। इलेक्शन है, गोपाल लड़ रहा है, लोगों को विकास चाहिए, भाईचारगी चाहिए, इस इलाके में अपने बाल बच्चों की खुशहाली चाहिए, तो वोट दें। नहीं चाहिए तो गोपाल 2 बार हार गया तो हमारा और गोपाल का क्या बिगड़ा? इस इलाके का हालत क्या हुआ, लोग अपने आप को देखें। और वो जात के नाम पर वोट लेने वाले जाके फिर बीजेपी से कैसे हाथ मिला गए? कि अगर लोगों को ये समझ, अब लोग इतना बेवकूफ नहीं है, जनता समझदार हो गई है, वो सब चीज समझ रहा है। वो अपने भविष्य के लिए, विकास के लिए, भाईचारगी के लिए, राजनीतिक साझेदारी के लिए, जो मेरे नारे थे, सम्मान के लिए इस बार वोट करने जा रहे हैं। वो कोई दल को नहीं देखेंगे, कोई जाति बिरादरी को नहीं देखेंगे, बिल्कुल अपने और अपने बाल बच्चों और अपने इलाके के भविष्य और राष्ट्र के हित में वोट डालेंगे। ऐसा मैं तो गोपाल लड़े इस पक्ष में भी नहीं था। एमएलए होने के बाद आदमी ज्यादा परेशान होता है, दिन रात 24 घंटा का सर्वनाश हो जाता है। आपने, और एक मिनट, आपने अकेले अपनी दिमाग से या अपने संगठन के बूते या जनता की ताकत पर अलगाववादी संगठन को इस क्षेत्र से खदेड़ दिया, खत्म, समाप्त हो गया, खदेड़ा ही नहीं, खत्म हो गया। हाँ। हाँ,
तो मेरे कहने का मतलब है कि जनता के साथ ठगी करने वाले जो 10 साल से जमे हुए हैं आपके यहाँ सत्तारूढ़ दल के विधायक, क्या वो भी यहाँ से खदेड़ दिए जाएंगे? नहीं, वो तो विधायक उनको मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि वास्तव में वो तो एक सेंटिमेंट उभार के वोट लिया, जन भावना का वोट कहाँ, झूठ बोल के, झूठ बोल के लोगों को बरगला के महागठबंधन की नहीं, कुछ नहीं, कभी जात पात का मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा दिया, कभी गाय के गौमांस की बात उठा दी, और लोगों को इलेक्शन के 2 दिन पहले इस सेंटिमेंट में लाके, चूंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लोग नासमझी में बह गए, जैसे फ्लड आता है पानी से बह जाता है सब कुछ, उसके बाद फिर लोग पछताते हैं जब फसल बर्बाद हो गई और लोग सर पटक के रोते हैं। वही तो वो हालत यहाँ हुई है, लोग सर पटक के रो रहे हैं। मगर मैं लोगों से, चूंकि अगर वो उनको थोड़ी भी मेरे ईमानदारी और सेवा में विश्वास है, मैंने इस मिट्टी के लिए कुछ किया है, तो मैं लोगों से एक ही निवेदन करूंगा, मैं गोपाल के लिए निवेदन नहीं कर रहा हूं, वो अपने अपने भविष्य, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए और इस सरजमीन और हिंदुस्तान के भविष्य के लिए वोट करें। अब मुझे आप इतना बड़ा सुरजापुरी एरिया साहब, अशोक जी मैं आपसे पूछता हूं, पश्चिम में एक एक गांव एक एक घर में अफसर है, इतना बड़ा सुरजापुरी एरिया में एक ठो आदमी डीएम और एसपी तो कौन कहे, हमारे सुरजापुरियों में एक ठो दरोगा और बीडीओ आपको नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा तो मौली साहब, क्या मिलेगा तो मास्टर साहब, क्या मिलेगा तो किरानी बाबू, क्या मिलेगा तो चपरासी बाबू। क्या हमारे बच्चों में अकल की कमी है? मगर उनको अवसर नहीं दिया गया, जात का नशा पिला के उनको गुमराह करके रखा गया और इलेक्शन में उन लोगों को यूज किया गया, उनको गरीब रखा गया, उनको फटेहाल रखा गया। इसका परिणाम है कि यहां आज इतनी ज्यादा इस सीमांचल में, बल्कि देश का प्रहरी, सीमांचल का जो वासी होता है वो देश का प्रहरी होता है, उसको ज्यादा मजबूत करना चाहिए। मगर यहाँ के राजनेताओं ने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, और ये लोग जन प्रहरी नहीं होकर के, विकास पुरुष नहीं होकर के विनाश पुरुष के रूप में परिणत हो गए, जिसका परिणाम आज हमारा इलाका भोग रहा है। नहीं तो आज महानंदा पुल खाड़ूदो से लेके और खड़खड़ी तक, डॉग पुल छतरगाछ से लेकर के और बल्दीहट्टा तक, चेंगा पुल पथरिया में, और तो सब पुल बना दिया गोपाल। मगर ये 3-4 बड़ा बड़ा पुल जो था, इस बार बनेगा गोपाल जी के जीत की वो बात। लोगों को बनाने के लिए वोट करना चाहिए। हाँ, वो लोगों को बनाने के लिए वोट करना चाहिए, जिसमें कौन सक्षम है। दल कोई या कोई नेता थोड़े बनाता है विधायक, जो विधायक जितना लड़ता है। गोपाल भी तो जीत के गया था, निर्दलीय रूप में ही जीत के गया था ना। तो नीतीश बाबू ने उसको, बच्चा आदमी था, नीतीश बाबू उसको ठग करके और अपने पार्टी में ले गया, जिस पक्ष में मैं कभी नहीं था। भोपाल से मेरा ये विचार विरोध हमेशा रहा। आपकी चेतावनी के बाद नीतीश के झांसे में आ गए थे। हाँ, और जिसका परिणाम ये हुआ जो उसको 10 साल सफल रहना पड़ा। हम क्यों जाएंगे? हम जनता के प्रति, जनता के नौकर होंगे। हम कोई नेता के नौकर नहीं हो सकते हैं। नेता हमको पैदा करता है, नेता को हम पैदा करते हैं, जनता पैदा करती है। क्या है, नीतीश और रामविलास और ये लालू यादव सब तो मेरे सामने बच्चा सब है, कल आया राजनीति में। मेरे त्याग और मेरी सेवा और मेरा इतिहास के आगे इन लोगों को क्या है, तो आए और जात पात के नाम पर और पार्टी के नाम पर मिनिस्टर हो गए, एमएलए एमपी हो गए, तो बड़का ही हो गया। इसीलिए पुनः मैं यहीं नहीं, पूरी सीमांचल की जनता से मैं निवेदन करूंगा, जात के नाम पर वोट नहीं दीजिए, पैसा और लालच के नाम पर वोट नहीं दीजिए। अपने लिए, अपने विकास के लिए और देश के लिए वोट कीजिए। ये मेरा खाली ठाकुरगढ़ के लिए नहीं, पूरे सीमांचल सुरजापुर के लिए मेरा, चूंकि यह पूरा क्षेत्र मेरा रहा है, उसके लिए मैं सारे लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं चाहिए। मैंने स्कूल भी, मेरी ज़िंदगी में मेरे पास जो कुछ भी था, आज एक ऐतिहासिक स्कूल कर दिया यहाँ पर ठाकुरगढ़ में, ताराचंद भानुका एकेडमी, और जिसमें
आप 10 साल बाद देखिएगा, मैं तो नहीं रहूंगा मगर 10 साल बाद मेरे इलाके का भी हर गांव का बच्चा, मेरे बच्चों का दिमाग, हमारे इलाके के लोगों का अगर दिमाग नहीं होता तो हिंदुस्तान के विभिन्न हिस्सों में जा करके अपना रोजी रोटी और अच्छा अच्छा काम कैसे करते। जी ब्रेन है, हमको अवसर नहीं मिला। जी तो आप देखिएगा अशोक जी, आप लोग रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन हमारे इलाके के हर गांव से डीएम एसपी को कौन पूछे, राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, साइंटिस्ट और दरोगा, वीडियो, ये सब साधारण तो हर गांव घर कुर्सी में हो जाए। मैं वो अवसर इस सीमांचल को, तो ये सेवा के भाव से करता हूँ, निष्काम कर्मयोगी के भाव से करता हूँ, क्योंकि मैं तो रेलवे का 8 आना खंभा पेट करके अपनी जिंदगी को शुरू किया। तो इसी मिट्टी ने और ईश्वर ने मुझे जो दिया, मेरे पास एक धूर जमीन नहीं थी, तो ईश्वर और मिट्टी ने मुझे जो दिया है वो उन्हीं का है, मैं उन्हीं को समर्पित कर रहा हूँ। आज भी जो कुछ कर रहा हूँ धर्म, समाज और देश के लिए कर रहा हूं। मेरा व्यक्तिगत ना मुझे कुछ कुर्सी चाहिए, ना कोई पैसा चाहिए, ना कोई ओहदा चाहिए, और गोपाल के एमएलए को मैं कोई बड़ी चीज नहीं समझता हूं। अब मैंने आप लोग कई बार पत्रकार लोग या लोग पूछते हैं, कहते हैं, तो मुझे लगता है कोई सूर्य को अगर दीपक दिखाए तो अब वो क्या जवाब देगा। तो मेरे लिए अब एमएलए का क्या महत्व है आप बताइए। मैं आज यहाँ से दिल्ली तक, मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी को इंश्योरेंस के बारे में मैंने ही पहला पत्र दिया था। ये देखिए, पहले पत्र की चिट्ठी निकालो जी।